नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 और 25 की भर्ती के बारे में। देखिए, कल जब से नोटिस आया, कैलेंडर जारी हुआ है, उसके बाद स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। क्या सर जी जो भर्ती आएगी वो सीईटी लागू हो जाएगा? इसके अलावा क्या वैकेंसीज कम होंगी? जो सबसे ज्यादा डाउट है स्टूडेंट का, क्या वैकेंसी कम होने वाली है? क्या कंपटीशन बढ़ने वाला है? और मैं संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर दे रहा हूं। और सबसे पहली बात तो एक चीज मैं बात कर लेता हूं, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा था, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का बात भी हुई है, तो उनके अंदर ये आ रहा था कि ये 24 वाली भर्ती आने वाली थी अपनी, जो 24 नवंबर को आने वाली है, ठीक है, 24 नवंबर को जो भर्ती आने वाली है 2024 वाली, क्या वो भर्ती नहीं आएगी? तो इसके बारे में मैंने तो कल आपको बता दिया था कि ये 2024 वाली भर्ती नहीं है जो कैलेंडर में दिया गया है, क्योंकि कैलेंडर में साफ साफ आपको बताया गया है कि जो वैकेंसी है ना, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से, तो यहां पर देखो, यहां पर 2025 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 भर्तियां आ रही हैं, ठीक है। तो जिनका डाउट था ना कि अभी नहीं आएगी, अभी तो 1 साल बाद आएगी, तो अपने डाउट को क्लियर कर लेना, हटा लेना, ये 2025 वाली भर्ती है, ना कि 24 वाली, ठीक है। तो ये एक टेंशन तो ये खत्म होगी। उसके बाद दूसरी है जो सबसे ज्यादा है, क्या ये जो भर्ती आने वाली है वो सीईटी के तहत आएगी? अगर देखो, सिंपली मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल समय नहीं लूंगा, ठीक है, बहुत सारे अटरम सटरम भी आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि अगर सीईटी के लागू होता, सीईटी होता, तो ये जो दिया गया है ना, सारी भर्तियां आ चुकी हैं, ठीक है। सीईटी में भाई आपकी जो सीजीएल वाली भर्ती भी उसी में आनी थी, सीपीओ वाली भी आनी थी, एमटीएस वाली भी आनी थी, और ये सारी की सारी भर्तियां आप यहां पर देख सकते हो। ये सीएचएसएल वाली भर्ती है आपकी, ठीक है, ये एमटीएस वाली भर्ती है, ये आपकी सीजीएल वाली भर्ती है, ये स्टेनोग्राफर वाली है, और यहीं पे ही कौन सा है अपना, ये दिल्ली पुलिस सीपीओ एसआई की आती है ना, वो वाली भर्ती है। तो सारी भर्तियां वो आ चुकी हैं, उनकी डेट बता दी गई है। तो इसका मतलब ये बात तो आपकी क्लियर हो गई, 100%, 100% हो गया है क्या, कि सीईटी लागू अभी नहीं होगा। इसका मतलब है आपके पास एक अच्छा चांस है, पता नहीं सीईटी में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ जानकारी हमें नहीं है, ठीक है, सब कुछ बदलेगा। तो अभी आपके पास फिर से मौका आया है, ठीक है। तो ना 2024 वाली आपकी भर्ती है वो सीईटी में आएगी, ना 2025 वाली जो आपकी भर्ती है वो सीईटी में आएगी, ठीक है। अब ये 23 की भर्ती नहीं है, 24 वाली, इस बात को नोट कर लेना, और जो 24 में आएगी वो 25 वाली भर्ती है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है कि क्या वैकेंसी कम हो जाएंगी? देखिए, आप सभी जानते हो कि अगर एसएससी जीडी 2024 वाली भर्ती में बोला जा रहा था कि इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी आ रही है, अब इसी के साथ साथ अनाउंसमेंट कर दी कि 2025 वाली भी अगली भर्ती आने वाली है, और बहुत कम समय में आने वाली है, 1 साल से पहले ही आ रही है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि भाई अब ये जो एक्सपेक्टेशन थी ना कि 2024 में बहुत ज्यादा वैकेंसी आएंगी, वो तो नहीं आएंगी, क्योंकि भाई लगातार 2 भर्तियां हैं। तो अगर लगातार 2 भर्ती आ रही है तो आपको पता है कि वैकेंसी है वो डिवाइड हो जाती है, बट जाती है, ठीक है। पहला कारण तो ये है। दूसरी चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम हो जाएंगी। आपको पता है कि अगर आप अपडेटेड रहते हो तो आपको पता होगा कि एक न्यूज आई थी कि सीआरपीएफ में 1 लाख प्लस वैकेंसी खाली है, सिर्फ सीआरपीएफ में, ठीक है। जो अपनी सीआरपीएफ होती है ना, केंद्र रिजर्व पुलिस फोर्स, ये होती है, इसी में है 1 लाख प्लस वैकेंसीज हैं, वो खाली बताई गई थी, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है, ये बताएगी। इसके अलावा और भी हैं अपनी सारी, तो सभी में वैकेंसीज काफी खाली हैं। ऐसा नहीं कि कम वैकेंसी खाली है, वैकेंसी सारी खाली है। और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि एक भर्ती में ही इसको कवर करवा लिया जाए, इसके लिए 2-3 भर्तियां लगेंगी, और इन्होंने एक साथ कर दिया। तो अब समझ के चलो कि अगर 1 लाख ये सीआरपीएफ वाली ही करवानी चाहेंगे तो 1 लाख वैकेंसी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन सारी नहीं करवाते, आपको पता है, क्योंकि सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, सब कुछ करना होता है, और फिर एक बार करवा लेंगे, फिर आगे क्या वैकेंसी निकालेंगे। तो अभी वैकेंसीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते कितनी आएंगी, लेकिन पहले जो आने वाली थी उससे थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम लेके चलना, ठीक है। और भाई अगर मेहनत करोगे ना तो आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है,
ये बात क्लियर है कि भाई जब ज्यादा वैकेंसी निकलती हैं तो कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे ना, उनका फोकस ये होगा कि मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, अगर कम वैकेंसी भी आती है तब भी मैं उसमें सिलेक्शन ले सकूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम वैकेंसी आने वाली है। क्या कंपटीशन बढ़ेगा? देखिए कंपटीशन है वो हर साल बढ़ता है, इस बात को नोट कर लेना। अगर आप 2021 की बात करो तो 2021 से ज्यादा 22 में था, 22 से ज्यादा 23 में रहने वाला है, जो अभी नवंबर में वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो कंपटीशन है वो हर बार बढ़ता है, इस बात को नोट कर लेना। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये क्लियर चीज है। तो आपको कंपटीशन जो बढ़ रहा है उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे? मेहनत करके, सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करके और सारी चीजें करके। भाई पढ़ोगे, अच्छी चीजें करोगे तो कंपटीशन कितना भी बढ़े, आप भी तो उसी का हिस्सा हो, आप भी उसी तैयारी से कर रहे हो। मैं इसका रीजन बताता हूं ये बढ़ता क्यों है। पहले लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, अब आप बिल्कुल फ्री में यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो। पहले एक सिर्फ कोचिंग होती थी जिसमें 10 से 15 हजार रुपए लिए जाते थे, जो हर कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब ऑनलाइन कोर्स में 499, 599, 699 इतने रुपए लिए जाते हैं, और जो स्टूडेंट ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो यूट्यूब से बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं। तो क्या है कि कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, और बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाने वाला हूं। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके अगले दिन ही हम क्या करेंगे, आपकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।